सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा। एक बार फिर आप लोगों के साथ नए संदेश के साथ जुड़ने के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पिछले संदेश में हमने सीखा था कि हमारी कलीसिया के यूथ और हमारे घरों में जो टीनेज हैं, यूथ हैं, वो कैसे अपने आसपास के माहौल को बदल सकते हैं। कौन सी चीज़ें अगर उनके अंदर हैं, कौन सी बातें उनके अंदर हैं जो आसपास के माहौल को बदलने में मदद कर सकती है, उनके विषय में हमने सीखा था कि अगर हमारे बच्चों में सही राइट वैल्यूज़, वो बातें जो परमेश्वर के वचन के आधार पे हैं, अगर हमारे बच्चों के पास हैं तो उससे वो अपने आसपास के माहौल को वो बदल सकते हैं। दूसरा कि बुरी परिस्थितियों में कैसे वो साहस को बांधे हुए रहते हुए भी अपने आसपास के माहौल को वो कैसे बदल सकते हैं। तीसरी बात हमने देखा था कि विश्वास योग्यता, अगर हर परिस्थिति में अगर हमारे बच्चे विश्वास योग्य रहेंगे तो उस तरीके से भी वो अपने आसपास के माहौल को भी बदल सकते हैं। और चौथी बात हमने सीखा था कि सही स्पिरिचुअल डिसिप्लिन अगर हमारे बच्चों में, अगर उनके पास पढ़ाई के साथ साथ में अगर वो परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान लगाते हैं, पढ़ाई के साथ साथ में अगर वो प्रार्थना उपवास में अपना जीवन बिताते हैं, तो इन सारी चीज़ों से, इन चार चीज़ों से वो आसपास के अपनी परिस्थितियों को, माहौल को वो बदल सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो चार बातें हैं, ये कहाँ से आएंगी, कौन सिखाएगा इनको, इस विषय में आज हम लोग बात करेंगे। इसमें अगर हम देखे जाएं तो बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं जो इन चीज़ों को, हमारे जो घरों में यूथ हैं, हमारे कलीसिया में जो यूथ है उनके लिए जो इनको दे सकते हैं। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं या जो लोग हैं जो इनके बीच में काम कर सकते हैं। पहली बात जो बात हम करेंगे वो पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स, ये बात परिवारों के घरों से शुरू होती है। परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने मूसा को वचन दिया और परमेश्वर ने कहा, मूसा ये व्यवस्था है जो तुझे इज़राइल के लोगों को और उनके घरानों को बतानी है, और उनको कहना है कि ये जो व्यवस्था है वे अपने बच्चों को सिखाएं। व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय और 6 और 7 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो ये कलाम परमेश्वर ने मूसा को दिया और कहा कि अपने बाल बच्चों को तुम्हें सिखाना है। और जब कभी तुम बैठते हो, जब कभी तुम लेटते हो, जब कभी तुम रास्ते में चलते हो, ये सारे वचन की बातें तुम्हें अपने बच्चों के साथ करनी है। और जब हम बात कर रहे थे शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल की बात करते हैं, तो बचपन से ही परमेश्वर के वचन को उन्होंने अपने घरों में सीखा है। परमेश्वर के वचन को उन्होंने आराधनालयों में उन वचनों को बचपन से सीखा है, क्योंकि ये परमेश्वर की बहुत बड़ी आज्ञा थी जो इज़राइल और इज़राइल के घराने के बच्चों को सिखाना ज़रूरी होता था। तो अगर हम बात करते हैं वैल्यूज़ की, अगर हम बात करते हैं साहस की, अगर हम बात करते हैं स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की हम बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें माँ बाप को अपने घरों से सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर माँ बाप इसकी पालना करेंगे, अगर माँ बाप स्वयं बच्चों के सामने एक आदर्श बन के अपना जीवन जिएंगे, तो बच्चे माँ बाप को देखते हुए इन चीज़ों में वो मजबूत हो सकते हैं। तो पहला कंट्रीब्यूटर जो है इन बातों का वो है पेरेंट्स, जो कि घरों के अंदर सिखाना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन में हम एक बात और भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, बच्चे को इस तरीके से सिखाओ कि वो उम्र भर उस बात को वो भूल ना पाए। तो हमें हमारे बच्चों को अगर बातें सिखानी है परमेश्वर की, तो हमें अपने घरों से सिखाना ज़रूरी है, और ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की बनती है। दूसरी जिम्मेदार जो लोग हैं जो बच्चों को सिखाने में मदद करेंगे वो है कलीसिया, आराधनालय, जहाँ पे परमेश्वर के नाम की आराधना स्तुति होती है। वहाँ पे जो परमेश्वर के लोग संदेश देते हैं, परमेश्वर के दास जब वचन सिखाते हैं, जब बच्चे वहाँ पे शामिल होते हैं तो उनसे भी बच्चे इन चीज़ों को सीखते हैं। परमेश्वर के वचन में इब्रानियों की पत्री में भी हम इस बात को पढ़ते हैं कि ये चीज़ें जो हैं कलीसिया के अंदर सिखाना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात अगर हम बात करें तो ये कैसे बच्चे सीख सकते
रहते हैं, तो हमें हमारे बच्चों को ये बात प्रोत्साहित करना है कि परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान दे, परमेश्वर की प्रार्थना के ऊपर ध्यान दे, और साथ ही साथ में पवित्र आत्मा के वरदान को पाने की कोशिश हमारे बच्चों के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है पवित्र आत्मा ही है जो हमें सारी चीज़ों को सिखाता है, वही हमारा सिखाने वाला है। जब हमारे बच्चे दुनिया में रहते हैं, हमारे बच्चे हमारी नज़रों के बाहर रहते हैं, जो स्कूल में रहते हैं, जो जॉब पे रहते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में उनको सही रास्ता सिखाने वाला, सही बातें बोलने वाला, सही निर्णय लेने वाला एक ही है, वो है पवित्र आत्मा। तो हमें हमारे बच्चों को एनकरेज करना है कि वे पवित्र आत्मा के वरदान के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर का आत्मा उनको हर एक बुरी परिस्थिति में मदद और सहायता करने पाए। चौथी बात, परमेश्वर के वचन से पढ़ने से, परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए हमें अपने बच्चों को कहना है। प्रार्थना तो हमारे लिए कोई कर लेगा, लेकिन वचन कोई हमारे लिए नहीं पढ़ेगा। इसलिए स्वयं बच्चों को अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक मजबूती के लिए वचन को स्वयं पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे बच्चों को ये सिखाना है कि पढ़ाई के साथ साथ में अपने जीवन में वचन की भी अहमियत को उतना ही हमें समझना है जितना हम बाकी चीज़ों को जानते। उससे ज़्यादा हमें परमेश्वर के वचन को अहमियत देनी है, और वही वचन हमें सिखाएगा कि हमें हमारे हालातों में कैसे हम बदल सकते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें ऐसे बच्चों को तैयार करना है जो अपने आसपास की परिस्थितियों को बदल सकते हैं, माहौल को बदल सकते हैं, तो ये शुरुआत होगा माँ बाप से, ये शुरुआत होती है संडे स्कूल और कलीसिया से, ये शुरुआत होती है परमेश्वर की आत्मा के वरदान को हासिल करने से, और ये शुरुआत होगी जब हमारे बच्चे वचन की ओर ध्यान देंगे। यहाँ पे शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने बोला कि राजा, हम तेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको सिखाया गया था कि तुम्हें अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी भी बनाई हुई मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करना है। ये वचन ही है जो उनको साहस दे रहा है, ये वचन ही है जिसकी वजह से उनके अंदर वैल्यू है, ये वचन ही है जो उनको परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहा है, और ये डिसिप्लिन परमेश्वर के वचन से आया। तो मैं आप सबको यही एनकरेज करना चाहता हूँ, अगर हम आशा करते हैं कि हमारे बच्चे दुनिया में रहते हुए अपने हालातों को, आसपास के माहौल को बदलें, तो ये शुरुआत हमारे घरानों से होगी, हमारे परिवारों से होगी, कलीसिया से होगी, संडे स्कूल से शुरू होगी, परमेश्वर के वचन को पढ़ने से और पवित्र आत्मा के वरदान से। इस बात से हम लोग देख सकते हैं। एक बात बोल के मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उत्पत्ति की किताब उसका 18वां अध्याय और 19 वचन में इस प्रकार लिखा है, गॉड सेड आई हैव चोजन एब्राहम, मैंने अब्राहम को चुना है कि वह अपने आने वाली पीढ़ियों को परमेश्वर के न्याय और परमेश्वर के कामों के बारे में सिखाए। तो ये जिम्मेदारी माँ बाप की बनती है, ये जिम्मेदारी कलीसिया के पासबान लीडरों की बनती है, और परमेश्वर के आत्मा हमें मदद और सहायता करेगा अगर हम अपने बच्चों को ऐसा देखना चाहते हैं जो अपने आसपास के माहौल को बदल सकते हैं। तो आपको इस संदेश के द्वारा परमेश्वर बहुत सारी आशीष देने पाए।